गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स। इसमें क्या है, सटायर है। सटायर समझते हो? सटायर का मीनिंग होता है व्यंग है। क्या है? व्यंग है। कमेंट किया गया है किसके ऊपर? हायर क्लासेस के ऊपर। कैसे कि जो हायर क्लासेस के लोग होते हैं, जो रिच फैमिलीज होती हैं, वो अगर कोई भी इलीगल काम करते हैं तो उसको वो लीगल करवाने की कोशिश करते हैं बाय हुक और क्रुक, जैसे चाहे पैसा फेंक करके या अपनी पावर का यूज करके। द सिल्वर बॉक्स। अब सबसे पहला इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो जॉन वार्थविक। क्या है? जॉन वार्थविक कौन है भैया? एमपी है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद, पैसे वाला है, लिबरल है। मिसेज वार्थविक उसकी वाइफ, जैक वार्थविक इन दोनों का लड़का। अच्छा, चैप्टर पढ़ते समय हो सकता है कभी कभी आपको जैक के या आंसर वगैरह देखते समय आपको जैक वार्थविक के लिए ऐसा भी मिल सकता है वार्थविक जूनियर, है ना। और मिस्टर वार्थविक के लिए या जॉन वार्थविक के लिए क्या मिलेगा आपको? मिस्टर वार्थविक या वार्थविक सीनियर, ऐसा भी मिल सकता है। रोपर डियर सॉलिसिटर। सॉलिसिटर मतलब लॉयर, वकील। मिसेज जोन्स का नाम है जेन जोन्स। क्या नाम है मिसेज जोन्स का नाम? जेन, JANE। मिसेज जोन्स दिया चार वुमेन। चार वुमेन का मतलब होता है डेली वेजेस वाला। मतलब डेली वेजेस क्या होता है? रोज काम करो और शाम को अपना पैसा ले लो, मंथली नहीं, इसलिए उसको अपन परमानेंट सर्वेंट नहीं कह सकते। मार्लो दियर सर्वेंट, मैन सर्वेंट, सेवक है। व्हीलर दियर मेड सर्वेंट, नौकरानी है। जॉन्स का नाम है जेम्स जॉन्स। देखो, जॉन अलग है, जॉन वार्थविक अलग है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जॉन वार्थविक? JOHN, जॉन। और ये जॉन्स है ना, JONES। तो इसका नाम क्या है? जेम्स जॉन्स। क्या नाम है? जेम्स, JAMES, जेम्स जॉन्स। स्ट्रेंजर विदिन योर गेट्स। मिसेस सेडन, ये क्या है? लैंड लेडी है, मकान मालकिन। किसकी? जहां पर ये जॉन्स फैमिली रहती है। स्नो डिटेक्टिव है। पुलिस मजिस्ट्रेट अननोन लेडी फ्रॉम बियॉन्ड। टू लिटिल गर्ल्स होमलेस। लिवंस जो है इन टू लिटिल गर्ल्स का फादर है। रिलीविंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट, क्लर्क, अशर गेटकीपर, द्वारपाल। टाइम वर्तमान। द एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू एक्ट्स। दो एक्ट्स की जो एक्शन है, कार्यवाही है, वो ईस्टर ट्यूसडे को होती है ना। और थर्ड की कार्यवाही कब होती है? ईस्टर वेडनेसडे को। एक्ट फर्स्ट रिलीविंग नहीं रहते, रिलीविंग ऑफिसर ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पुलिस वाले हैं, पता पड़ेगा अभी जोन्स क्या है। स्ट्रेंजर अजनबी मान लो ऐसा। लेकिन क्या है कि इस फैमिली में अजनबी उसका हस्बैंड है। किसका? मिसेज जोन्स का। एक्ट फर्स्ट यूनिट 1 सीन फर्स्ट रॉकिंगहम गेट, जॉन वार्थविक का डाइनिंग रूम। सीन सेकंड में भी यही है। एक्ट सेकंड यूनिट 2 सीन फर्स्ट द जॉन्स लॉजिंग्स, यानी जॉन्स जहां रहता है, मैथियर स्ट्रीट। सीन सेकंड जॉन वार्थविक्स डाइनिंग रूम। एक्ट थर्ड में लंदन पुलिस कोर्ट। अब स्टार्ट हो रहा है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। चैप्टर द सिल्वर बॉक्स मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सटायर है, व्यंग है। इस चैप्टर में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट I am going to teach you. In the वार्थविक्स डाइनिंग रूम, वार्थविक के डाइनिंग रूम में जैक अभी तक सोया हुआ है।
जैक इज स्टिल asleep. द मॉर्निंग लाइट इज कमिंग थ्रू द कर्टेन्स. जो पर्दे लगे हुए हैं वहां से सुबह की रोशनी, सूर्य का प्रकाश उस कमरे में आ रहा है. द टाइम इज 8:30. 8:30 बज चुके हैं. व्हीलर ब्रिस्क यानी चालाक या फुर्तीला पर्सन, फुर्तीली, एंटर्स विद अ डस्ट पैन. डस्ट पैन यानी अपन ऐसा कह सकते हैं जो सुपर रहता है ना, जिसमें अपन जो है झाड़ू लगा कर कचरा इकट्ठा करते हैं, तो वो लिए हुए है. एंड मिसेज जोन्स मोर स्लोली विद अ स्कटल. स्कटल यानी तेजी से. तो वो क्या है कि आराम से झाड़ू लगा रही. देखो मिसेज जोन्स अपॉन हर नीज, अपने घुटने पर है. बिगिंस अ जेंटल स्वीपिंग. क्या कर रही है? आराम से झाड़ू लगा रही है. ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज मिसेज जोन्स डूइंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले. तो उसका आंसर है शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर. वह फर्श झाड़ रही थी, वह फर्श पर झाड़ू लगा रही थी. जैक एकदम से उठता है. हु इज देयर, व्हाट इज इट. कौन है यहाँ, क्या है. मिसेज जोन्स कहती है इट्स मी सर. मैं हूं सर, मिसेज जोन्स. जैक उठता हुआ कहता है वेयर इज इट, व्हाट टाइम इज इट. कितने बजे, कहाँ, कितना बजा, कितना समय हो गया. मिसेज जोन्स कहती है लगभग 9 बजने वाले हैं सर. इट्स गेटिंग ऑन फॉर 9 o'clock सर. जैक फॉर 9 बजने वाले. वाई, व्हाट, कैसे, क्यों, क्या. राइजिंग एंड लूजनिंग हिज टंग. अपनी उसकी जबान थोड़ी सी स्लिप होती है. अपने हेड पर अपना हाथ रखता है और मिसेज जोन्स को देखता है. सुनो मिसेज जोन्स, देखो यहाँ मिसेज जोन्स. डोंट यू से यू कॉट मी asleep हियर. किसी से कहना मत कि तुमने मुझे यहाँ सोया हुआ पाया. इसका मतलब वो घर में बताना नहीं चाह रहा था कि मैं कहाँ सोया था. क्यों? लेट नाइट आया था, उसको पता नहीं था कि क्यों, पता क्यों नहीं था, क्योंकि वो होश में नहीं था. इसका मतलब वह ड्रिंक किए हुए था, इसीलिए उसने मिसेज जोन्स का चुप रहना, किसी से कहना नहीं कि मैं कहाँ सोया हुआ था या तुमने मुझे कहाँ जगाया. मिसेज जोन्स नो सर, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट सर. नहीं नहीं सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली कि आप कहाँ सोए थे, मुझे क्या करना. जैक कहता इट्स क्वाइट एन एक्सीडेंट. पता नहीं कैसे हो गया. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. पता नहीं मैं कैसे बेडरूम में जाना भूल गया, गलती हो गई, पता नहीं कैसे. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू गो टू बेड. मैं बिस्तर पर जाना भूल गया. इट्स अ क्वीर थिंग यानी विचित्र, स्ट्रेंज. क्वीर मतलब स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब बात है. आई हैव गॉट अ मोस्ट वीस्टली हेडेक. पता नहीं मेरा इतना तेज सिर दर्द कर रहा है तो मैं क्या बताऊं. माइंड यू डोंट से एनीथिंग. मिसेज जोन्स, किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना कि क्या हुआ, कहाँ तुमने मुझे सोया हुआ पाया गया, ताकि नहीं तो क्या होता, घर में टेंशन रहती है, आप कुछ गलती हो, अरे यार पापा को पता पड़ गया तो सब काम गड़बड़ है पापा डांटेंगे. ऐसे ही उसे भी डर था. गोज आउट, बाहर जाता है. एंड पासेज मार्लो इन द डोरवे. जो मार्लो अपन ने देखा था, दियर मैन सर्वेंट, उनका नौकर है, वो रास्ते में खड़ा था. मार्लो यंग है, क्वाइट है, ही इज क्लीन शेव है. उसके हेयर इज ब्रश्ड हाई फ्रॉम हिज फोरहेड इन कॉक्स कॉम्ब. कॉक्स कॉम्ब समझते हो, मुर्गे जैसी कलगी जैसी रहती है, मुर्गे की कलगी. आंद्रे रसेल के बाल देखें हैं ऐसे, तो ऐसा उसका वहां पर सिर पे उसका हेयर स्टाइल था. बटलर था वो. मार्लो कहता है पहली बार ऐसा नहीं हुआ और ये आखिरी बार भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी तो आदत है, पी करके आता है और होश रहता नहीं और जहां चाहे सो जाता है. लुक्ड अ बिट डिकीज. गधे को देखो मिसेज जोन्स.
तो मिसेस जॉन्स कहे ही डिडंट लुक क्वाइट हिमसेल्फ, ये होश में ही नहीं है, ढंग का दिख ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स आई डिडंट टेक नोटिस, मैं तो ध्यान देती भी नहीं हूँ। अपन ने क्या करना, नौकर है, काम कर रहे हैं, अपन ने क्या कि मालिक का लड़का पी करके आ रहा है, नहीं पी करके आ रहा है, ये अपना मैटर नहीं है। तो मालूम कहता तुम्हें आदत पड़ गई, तुम्हें आदत पड़ गई, यू आर यूज्ड टू बी, है ना। क्यों आदत पड़ गई? क्यों भैया, तुम्हारा खुद का हस्बैंड तो पियक्कड़ है, इसलिए तुम तो देखती रहती हो, तो तुम्हें हैबिचुअल हो गई तुम, है ना, तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ हाउ इज योर ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी नहीं लिया गया यहाँ, क्या हाउ इज योर हस्बैंड अपन लेंगे कि तुम्हारा पति कैसा है, ये बताओ। तो मिसेस जॉन्स सॉफ्टली एज थ्रू आउट, शुरू से अंत तक कह दिए, वेल ही वॉज वेरी बैड लास्ट नाइट, वो भी पिछली रात क्या था, बुरी स्थिति में था। बुरी स्थिति में समझ रहे हो ना। ही डिडंट सीम टू नो व्हाट ही वॉज आउट, उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कहाँ था, लेट क्यों था, वो बहुत लेट था। एंड ही वॉज मोस्ट अब्यूसिव, गाली बकने वाला था। अब बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज अस्लीप, अभी वो सोया हुआ है। तो मार्लोव कहता है यहाँ से किसी को नौकरी मिलेगी, किसी भी पर्सन को अगर आप कोई वर्क देंगे, कोई जॉब देंगे, कोई काम करने देंगे, तो कैसे दे देंगे कि जो पीता हो के आजा भाई, तू एक काम कर, पियक्कड़ है, जे ले पैसे, तू तो हिसाब मिसाब कर, है। क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने चोर को तिजोरी का रखवाली सौंप दी कि भैया ये लो चाबी तिजोरी की, और अब इसकी देखभाल तुम्हें करना है कि नहीं। तो वो कहता है कि अगर उसकी हरकतें नहीं सुधरेगी, पीना बंद नहीं करेगा, तो इस तरीके से जॉब मिलेगी क्या, इस तरीके से कोई काम मिलेगा क्या। तो मिसेस जॉन्स कहती है ऑफ कोर्स इट वाज थ्रू मी दैट ही फर्स्ट लॉस्ट हिज प्लेस, थ्रू ही इज नॉट ट्रीटिंग मी राइट एंड दैट्स मेड हिम बिटर अगेंस्ट द जेंट्री। अब क्या हुआ, उसे इसीलिए नौकरी से निकाल दिया गया। तो वो जहाँ काम करता होगा तो वो क्या कहता है कि वो लोग मेरे से अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इससे वो और उनके प्रति क्या हो गया, कड़वा हो गया, और उनके प्रति गुस्से में भर गया। किसके प्रति, जेंट्री यानी सभ्य लोगों के प्रति। ही हैड अ वेरी गुड प्लेस एज ग्रूम इन द कंट्री, उसे एक जगह ग्रूम यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला काम मिला था। बट इट मेड सच अ स्टर, वो हलचल हो गई। बिकॉज ऑफ कोर्स ही डिडंट ट्रीट मी राइट, अरे ये लोग मेरे साथ बर्ताव ही नहीं करते, ये मुझे नौकर जैसा समझते हैं, ऐसा वैसा। अब बताओ, नौकर को नौकर जैसा नहीं समझेंगे तो कैसा समझेंगे भाई। जब आप कोई के यहाँ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना पड़ता है भाई। आपने दुकानदार देखे होंगे, देखे कि नहीं। अब कोई साड़ी वाला दुकानदार है जिसके यहाँ साड़ियाँ मिलती हैं, तो अब लेडीज आती हैं, आप सोचो कि कितना कठिन काम है उनको साड़ी दिखाना। अरे भाई साहब, इसका पट्टा ज़्यादा चौड़ा है? अरे इसकी बॉर्डर अच्छी नहीं है, अरे देखो सुनो ये डिज़ाइन लेकिन कलर ये चाहिए है, अरे नहीं हमें इसका तो कलर ये, अरे जैसे तैसे कलर मिला, नहीं इसकी डिज़ाइन ये नहीं, ये तो क्या है, थोड़ा गड़बड़ है। अब सोचो वो दुकानदार कितना पेशेंस रखता है, यदि वो ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ में अगर हाँ नहीं दिखा रहा, चलो बहुत देख लिया, तो हो गई दुकानदारी। पेशेंस तो रखना पड़ता है। जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। रखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर दुकानदार सोचने लगे कि नहीं मुझे तो अब दिखाने नहीं साड़ियाँ, तो बिक गई साड़ियाँ है और चल गई दुकानदारी। ऐसे नहीं, शॉप कभी भी चलती तो कोई भी चलाता है तो बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है। गॉड द सेक, अच्छा ऐसा। मिसेस जॉन्स कहती है यस हिज एम्प्लॉयर सेड ही कुडंट कीप हिम, उसके मालिक ने कहा कि वह उसको रख नहीं सकता, बिकॉज देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ टॉक, ये मेरा हस्बैंड बहुत बोलता है। एंड ही सेड इट वाज सच अ बैड एग्जांपल, वो कहता है ये बहुत बुरा उदाहरण है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कीप माई वर्क हियर,
आई हैव द, अब लेकिन मुझे तो काम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे 3 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। आई हैव द 3 चिल्ड्रन एंड आई डोंट वांट हिम टू कम अबाउट आफ्टर मी इन द स्ट्रीट। मैं ये नहीं चाहती कि वो गलियों में भटके एंड मेक अ डिस्टर्बेंस ऐसी समता। कभी कभी मेरा हस्बैंड क्या करता है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं आ जाता है, गली में आ जाता है, मुझे आवाज़ लगाने लगता है, तो बड़ी मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ। क्यों? मेरे घर में 3 बच्चे हैं, यदि मैं तो उसके पास काम है नहीं और मैं काम करूँगी नहीं तो उन बच्चों का पालन पोषण होगा कैसे? मान लो कहता है ठीक है, वेयर इज द सिग, अब सिग कह करके रुक गया। अब एक्चुअल सिग है क्या? ही सर्चेस फॉर द सिल्वर बॉक्स, अब वो सिल्वर बॉक्स देखता है, मिसेस जोन्स को देखता है जो झाड़ू लगा रही थी अपने घुटने पे बैठ करके। वह अपने आप को रोकता है, खड़ा होता है, विचार करता है। फ्रॉम द ट्रे में से वह 2 आधी जली हुई सिगरेट के टुकड़े उठाता है और उस पर नाम पढ़ता है कि सिगरेट का ब्रांड कौन सा है। कई लोग होते हैं ना सिगरेट, कई लोग होते हैं ना कि ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग लोकल कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग ब्रांडेड सिगरेट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग बीड़ी से काम चलाते हैं, है कि नहीं? तो वो देखने लगा कि यार ये सिगरेट के टुकड़े हैं, तो आखिर ये सिगरेट हैं किसकी? बेटा नेक्स्ट पीछे से आवाज आती है, वेयर द ड्यूस, उपद्रव, गड़बड़। विद अ मेडिटेटिव एयर ही लुक्स अगेन एट मिसेस जोन्स को देखता है, फिर जैक का ओवरकोट उठाता है, उसकी पॉकेट में देखता है। व्हीलर जो ट्रे लेकर के आई थी ब्रेकफास्ट की अंदर आती है, तो मान लो उसको साइड में करके कहता है, हैव यू सीन द सिगरेट बॉक्स, तुमने सिगरेट बॉक्स देखा है क्या? पता करो कहाँ है। वो कहती है नहीं, नो। तो मार्लोव कहता है ये गुम गया, चला गया, चोरी हो गया। आई पुट इट ऑन द ट्रे लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात ट्रे में रखा था। एंड ही हैज बीन स्मोकिंग, और भाई साहब श्रीमान जी सिगरेट पी रहे थे। यहाँ श्रीमान जी मतलब जैक वार्थविक, क्योंकि ये बिगड़े नवाब हैं। शोइंग हर एंड्स ऑफ सिगरेट्स के कोने बताता है, इट्स नॉट इन दीज पॉकेट्स, जेब में नहीं है वो बॉक्स। ही कांट हैव टेकन इन द स्टेयर, और सुबह भी वो जब ऊपर गया ना तो वो सिगरेट बॉक्स को लेकर के नहीं गया। ये क्या है? सिगरेट बॉक्स है विच इज मेड ऑफ सिल्वर। किससे बना हुआ है? सिल्वर से बना हुआ है। हैव अ गुड लुक इन दिस, उसके रूम में अच्छे से देखो जब वो नीचे आ जाए। यहाँ कौन था? तो बोले मैं और मिसेज जोन्स। तो मिसेज जोन्स कहती है मैंने यहाँ की सफाई कर ली, अब मैं क्या ड्राइंग रूम साफ कर लूँ? तो व्हीलर डाउटफुली उसको देख, फिर वो कहता हैव यू सीन, क्या तुमने देखा? बेटर डू द बुडोवर, बेटर डू द बुडोर। बुडोवर मतलब क्या होता? श्रृंगार कक्ष, जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। एक रूम होता है, वहाँ जाके देख लो। तो मिसेज जॉन जाती है अपने वो डस्टबिन पेन लेकर के, वो ब्रश लेकर के, मतलब झाड़ू लेकर के। मान लो व्हीलर एक दूसरे को देखते हैं, मान लो कहता है नौकरी निकाल दिया जाएगा। व्हीलर यू डोंट थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि वह उससे रिलाद? मान लो स्टाउटली कहता है आई नेवर बिलीव एनीथिंग ऑफ एनीबॉडी, मैं कभी किसी बात के लिए किसी पर विश्वास करता ही नहीं। व्हीलर इतने में व्हाट द मास्टर विल हैव टू बी टोल्ड, मालिक को बताना तो पड़ेगा कि घर का सामान गुम है, मिसिंग है, गुम गया है, कोई सामान है नहीं, है ना। मालूम कहता है इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। संदेह करना, सस्पिशियंस नो बिजनेस ऑफ आवर्स, संदेह करना, डाउट करना हमारा काम नहीं है। आई सेट माई माइंड अगेंस्ट इट, मैं माइंड को अगेंस्ट सेट करता हूँ और पर्दा गिरता है और दोबारा पर्दा उठता है। ठीक है, थैंक यू।